हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इससे पहले हम 2 वीडियो बता चुके थे त्रिकोणमिति के बारे में। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने के बाद आपको हम नया चैप्टर चालू करेंगे। तो आपका स्वागत है केजी क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम देखते हैं, तो आप बता रहे हैं आज। तो सबसे पहले ये जानेंगे, जो इससे पहले आपको हम सूत्र के बारे में बताए थे, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो होता है वो कैसे होता है। तो इसको आज हम सिद्ध करके दिखाएंगे। कोई पूछ सकता है जो सिद्ध करे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे 1 होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं और इसको हम देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि LHS तोड़ के क्या करना है, RHS पूरा देना है। तो क्या करेंगे, पहले हम LHS लेते हैं। तो LHS क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको देखिए क्या करते हैं। हम जानते हैं कि साइन का मान क्या होता है, साइन का जो सूत्र होता है वो लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब बट्टा कर्ण का मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर है तो क्या करेंगे, उसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर। और कोस में क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो क्या करेंगे, आधार बट्टा कर्ण करके इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। जब दोनों का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर अलग कर देंगे और कर्ण का स्क्वायर अलग कर देंगे। फिर प्लस आधार का स्क्वायर अलग कर देंगे और कर्ण का स्क्वायर अलग करेंगे। अब क्या करते हैं, दोनों का हर क्या है, समान है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, जो दिया हुआ है वही रहेगा, यानी कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया। जैसे कि बट्टा वाला जोड़ बनाते हैं उस प्रकार से बनाना है, या भिन्न जोड़ जिसे कहते हैं। तो कर्ण से कर्ण कट गया तो यहाँ क्या बचा, लंब स्क्वायर। फिर उसके बाद कर्ण से कर्ण कट, यहाँ क्या बच गया, आधार स्क्वायर। और पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं जो कर्ण स्क्वायर और क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इन दोनों के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर। अब बट्टा में क्या दिया हुआ है, कर्ण स्क्वायर। तो इसको दोनों क्या करेंगे, यहाँ से हम काट देंगे। तो यहाँ मान क्या बचता है, 1। इस प्रकार से आपका ये RHS प्रूव्ड हो जाता है। तो कोई फॉर्मूला अगर इसी प्रकार सिद्ध करना हो तो अब इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। बस यही पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेंगे, जो कि क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है जो कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का क्या होता है, योग के बराबर होता है। यानी जो आप जानते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस जिसको हम थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 8.1 का हम पहला सवाल लेके आए हैं, जिसमें दिया गया है जो साइन A कोमा कोस A का मान निकालना है। 2 में दिया हुआ है साइन C कोमा कोस C का मान निकालना है। और 3 में दिया हुआ है tan A और tan C का मान निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले देखिए। तो सवाल में क्या बोला जा रहा है, जो त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, 20 समकोण है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। वो भी कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, जिसका नाम क्या दिया हुआ है, ABC, जिसमें B क्या है, समकोण है। तो समकोण क्या हो गया, B। तो क्या नाम हो गया इसका, ABC। जिसमें बोला जा रहा है जो AB का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC का कितना दिया हुआ है मान, 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आधार और लंब का मान दिया हुआ है, लंब या आधार का मान दिया हुआ है। और क्या निकालना है, पहले हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए सवाल बनाने से पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले जो त्रिभुज ABC में कर्ण का नाम क्या हो गया, AC। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब देखिए क्या करते हैं, AC का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, AC बराबर लिख देंगे डायरेक्ट रूट अंडर, क्या बताए थे उस दिन, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का रूट अंडर होता है।
कर्ण का मान। तो इसी प्रकार से लिखिए ए बी का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया, और बी सी का मान कितना हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से क्या होगा ए सी का मान, ए सी का मान हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576, और 7 का स्क्वायर हो गया 49, उसका क्या करेंगे रूट कर देंगे, तो कितना होता है यहाँ पे 625, दोनों का प्लस करके, तो इसका रूट कितना हो जाएगा 25, वर्गमूल निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ क्या कर सकते हैं 25 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं। आगे जान गए। अब देखिए सवाल बनाते हैं। तो सवाल में पहले क्या बोला जा रहा है साइन ए का मान। उस दिन बताए थे जो समकोण का सामने वाला जो भुजा होता है क्या होता है कर्ण होता है, और न्यून कोण के सामने वाला क्या होता है लंब होता है। तो आज जो जिक्र कर रहा है साइन ए का, मतलब कोण ए का जिक्र कर रहा है। कोण ए का जब जिक्र करेगा तो क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना होता है यहाँ पे 7, तो बाकी हो गया ये आधार, और कर्ण जो फिक्स रहता है। तो इस प्रकार से आप देखिए साइन ए का मान जो निकालेंगे तो क्या होगा, पहले सूत्र लगाइए क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। इस प्रकार हम मान बैठाइए। तो जब ए न्यून कोण है तो सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब का मान हो गया 7, और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, तो इसका मान कितना होगा 7/25। तो अब इसको बना सकते हैं इस प्रकार से। उसी में क्या बोल रहा है कोस ए का मान निकालने के लिए, तो कोस ए भी निकालिए। तो क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, और कोण ए का ही जिक्र है, तो ए का सामने वाला क्या हो जाएगा ये न्यून कोण है, न्यून कोण का सामने वाला लंब, तो लंब को हमें जरूरत है नहीं, हम लेंगे क्या आधार। तो इसका आधार का मान कितना हो जाएगा 24, और कर्ण फिक्स रहता है, तो 24/25। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं जो सवाल ए में बोला जा रहा है उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है साइन सी और कोस सी का मान निकालने के लिए। साइन सी और कोस सी का मान, तो साइन सी कोमा कोस सी का मान, कोस सी का मान, तो यहाँ एक क्या कीजिए त्रिभुज बना लीजिए। तो ये हो गया ए बी सी, और ये हो गया 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर, और ये हो गया 7 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं सोल्यूशन करके। तो साइन सी बोला जा रहा है, तो पहले क्या करेंगे पहले सूत्र लिख लेंगे लंब बट्टा कर्ण। अब यहाँ कोण किसका जिक्र हो रहा है सी का जिक्र हो रहा है, तो सी क्या है न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने वाली वजह क्या हो जाएगी लंब। तो इस प्रकार से उसमें जो 7 बताया जा रहा है इसमें क्या हो जाएगा 24, तो यहाँ लिखेंगे 24। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है, इसका मान कितना हो गया 24/25। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कोस सी का मान निकालेंगे। तो कोस सी का मान निकालिए, सूत्र क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण जो होगा तो क्या करेंगे साइन कोस सी, यानी सी का जिक्र हो रहा है, तो सी क्या हो जाएगा न्यून कोण, न्यून कोण के सामने वाला लंब, तो लंब को जरूरत है नहीं, तो क्या करेंगे आधार में किसका मान ले लेंगे यहाँ पे 7 का, और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, तो कितना हो गया इसका मान 7/25। इसी प्रकार से तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा में क्या बोला जा रहा था, तीसरा वाला में बोला जा रहा है tan ए और tan सी का मान निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं tan सी और सी, ठीक tan ए और tan सी का मान बोला निकालने के लिए। तो चलिए tan ए या कोमा tan सी का मान, तो इसी प्रकार से क्या करेंगे सॉल्यूशन कीजिए इसका। तो tan ए का मान क्या हो जाएगा, पहले सूत्र लिखिए, पहले क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो ये तो जानते हैं, हमको दिक्कत हो रहा है बनाने में क्योंकि स्लाइड चेंज हो जा रहा है, इसलिए त्रिभुज हमको बनाना पड़ता है। आप लोगों को कॉपी पे क्या होगा दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक बार बना के आप काम अपना निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से 24, 7 और 25 का मामला है। चलिए आगे देखते हैं। तो ए का जिक्र हो रहा है, तो क्या करेंगे न्यून कोण का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, इसमें लंब कितना लेना है 7, आधार कितना हो जाएगा 24, तो 7/24। और tan सी का बोल रहा है, तो tan सी क्या हो जाएगा tan सी, उसका भी सूत्र यही होगा, क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार ही होगा, लेकिन थोड़ा यहाँ कोण का मामला है, तो क्या करते हैं कोण के बारे में जानते हैं। सी, तो सी का लेंगे, तो न्यून कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो लंब हमको लेना है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, और आधार का बात कर रहा है तो आधार क्या हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से आप इस सवालों को क्या कर सकते हैं सोल्यूशन
कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं, जो कि बताया जा रहा है यदि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू क्या हो 90 डिग्री हो, पी क्यू का मान अगर 12 सेंटीमीटर हो और पी आर का मान कितना हो 13 सेंटीमीटर हो, तो tan पी और कोट आर का मान निकालना है, जो कि इस बार हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। और समकोण त्रिभुज से पहले क्या बताया जा रहा है, सो देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम पी क्यू आर है, जिसमें क्यू क्या है, समकोण है, तो पहले यहाँ क्यू लिख देंगे। तो क्या नाम है इसका, पी क्यू आर। इस प्रकार से ये त्रिभुज बनाएंगे, इस प्रकार से ये त्रिभुज बना लेंगे पी क्यू आर। और देखिए क्या होता है, पी क्यू का मान कितना दिया है इसमें 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार समझ सकते हैं तत्काल जो ये लंब का मान है और कर्ण का मान है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्यू आर यानी आधार निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू क्या है 90 डिग्री है, और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए क्या करेंगे, क्यू आर का मान निकालेंगे। तो लिखिए चूंकि क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर, और आपको बताए थे जो लंब और आधार में क्या होता है माइनस होता है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस देंगे और इसका क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसका 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसका हो गया 144 और ये दोनों का माइनस कर देंगे, हो गया √25 और √25 का मान कितना होता है 5, यानी 5 सेंटीमीटर इसका मान हो जाएगा। इस प्रकार से आप लंब आधार और कर्ण जानकारी ले सकते हैं। और देखिए सवाल क्या बोला जा रहा है, जो tan p और कोट r का मान निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan p के बारे में जान लें। क्योंकि ये tan p है तो सूत्र क्या होता है लंब बट्टा आधार। अब यहाँ कोण किसका जिक्र हो रहा है, कोण p का जिक्र हो रहा है, तो पहले हम p पे जाएंगे। p क्या है, न्यून कोण है, तो p अगर न्यून कोण है तो सामने वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना होगा यहाँ पे 5, आधार कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। तो इस प्रकार से 5/12। और क्या बोल रहा है, कोट आर का मान निकालने के लिए, तो कोट आर का मान निकालेंगे। तो कोट का सूत्र क्या होता है आधार बट्टा लंब। तो देखिए आर का जिक्र हो रहा है, तो आर के सामने वाला क्या हो जाएगा न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। तो लंब हमको लेना है, तो नीचे चला जाएगा 12 और आधार कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से दोनों का मान निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है, जो tan p और कोट r का माइनस करना है। तो देख लीजिए आप, इसलिए देखिए tan p और कोट r का मान क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप घटाइए। तो tan p का मान कितना निकला अभी 5/12 और कोट r का मान कितना निकला है 5/12। दोनों का माइनस करेंगे, दोनों सेम ही है लेकिन प्लस में अंतर है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगर इस प्रकार से कोई भी सवाल अगर देता है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड, तो क्या कर सकते हैं आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।